हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेनैक। आज का जो हमारा वीडियो है वो IBPS PO प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में है। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्री एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, कैसे इसकी सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ को हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि IBPS क्या होता है। IBPS स्टैंड्स फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये कई सारे बैंक के असेसमेंट और सिलेक्शन प्रोसीजर में हेल्प करता है। कौन से बैंक्स? इसमें सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं, SBI, RBI, नाबार्ड, सिंधी, LIC इंश्योरेंस कंपनीज़ और कई सारे रीजनल रूरल बैंक्स भी आते हैं। तो सबसे पहले हम IBPS PO का एक क्विक व्यू लेते हैं। वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इस बार IBPS PO ने अपनी वैकेंसीज़ अभी तक ऊपर नहीं की हैं, और लास्ट ईयर की वैकेंसीज़ मैं आपको बताऊँ तो वो 9456 वैकेंसीज़ थी लास्ट ईयर। सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको 35K से 40K यानी 35,000 से 40,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी 100 रुपीज़ है फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। बाकी सारे जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए आपको 600 फ़ी एप्लीकेबल होगी। नाउ वी कम टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो कोई भी एस्पिरेंट जो कि ग्रेजुएट है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन से हो, इंजीनियर हो, BA BCom BSc जो भी है, वो सब इस IBPS PO के लिए एलिजिबल है। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द इम्पॉर्टेंट डेट्स है। जैसे कि पता है सभी को IBPS PO के 3 स्टेप्स होते हैं। प्री एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो प्री एग्ज़ाम की डेट्स आई हुई हैं, वो है 7th 8th 14th और 15th अक्टूबर को होगा। 5-6 मंथ्स हैं आपके पास, और आप अच्छे से इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग लगाना चाहते हैं तो आप कोचिंग लगा सकते हैं। कुछ 3 महीने की कोचिंग होती है, और 2 महीने की आप अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप इजीली IBPS PO क्रैक कर पाएंगे। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम 26 नवंबर को है। उसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है वो 1 अप्रैल 2018 को आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं IBPS PO प्रीलिम्स को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो वो क्रैक करने के लिए हमें सबसे पहले उसका एग्ज़ाम पैटर्न देखना होगा। एग्ज़ाम पैटर्न पे जब हम नज़र डालेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसके 3 सेक्शंस में IBPS PO का एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट सेक्शन इज़ रीजनिंग, सेकेंड इज़ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथमेटिक्स होता है, थर्ड इज़ इंग्लिश। तो जो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसमें 35 मार्क्स होते हैं, और हर जो क्वेश्चन होता है ना 35 क्वेश्चन होते हैं, और हर क्वेश्चन सिंगल मार्क होता है, 1 मार्क का होता है। इसलिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स रीजनिंग में और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में। फिर हम बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आते हैं जिसके 30 मार्क्स होते हैं। तो वही सेम कि सिंगल क्वेश्चन का सिंगल मार्क होगा, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इस तरह से हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं, और वो 100 मार्क्स का एक पेपर प्री का एग्ज़ाम होता है IBPS PO प्रीलिम्स का। जो इसमें मेजर जो क्रिटिकल क्राइटेरिया है IBPS PO एग्ज़ाम का, जो सबसे हार्ड बना देता है इसे, वो होता है इसका ड्यूरेशन, कि एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना है। तो प्री एग्ज़ाम 60 मिनट्स का होता है, जो कि आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर दूसरा जो इसे डिफ़िकल्ट बनाता है दैट इज़ कि आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है, और आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। तो दोनों को कट ऑफ को क्लियर करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। बाकी एग्ज़ाम अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो आप आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रिज़ल्ट भी फ्रिक्वेंट आएगा, तो इसकी जॉइनिंग भी जल्दी होती है। तो आइए देखते हैं कैसे हम टाइम का ध्यान रखते हुए और मार्क्स लेते हुए, प्रॉपर मार्क्स हर सेक्शन में लेते हुए, कैसे हम प्री एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो लेट्स टेक अ व्यू। सबसे पहले मैं बात करूँगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो मैथमेटिक्स है आपका। तो अब मैंने इसको 5 सेक्शंस में बांटा है, और हर सेक्शन की नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हर सेक्शन में से क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछली बार को देखते हुए मैंने ये तैयार किया है टेबल। तो सबसे पहले हम जो प्रिपेयर करेंगे, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रॉक्सीमेशन, ये हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज ये फिक्स है कि 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे 15 जो मार्क्स हैं, 15 जो क्वेश्चन हैं, वो यहाँ से प्रिपेयर हो जाते हैं। इतना कोई टफ नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रॉक्सीमेशन आप इजीली कर सकते हैं। तो 15 जब आप क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपका जो मैथमेटिक्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर हो गया। तो अब आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं, जैसे कि आप ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स में ये काफ़ी सही होता है कि आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम और डेटा इंटरप्रिटेशन की, जिसको DI बोलते हैं। तो DI दो तरह का होता है, एक तो ग्राफ्स आते हैं और एक टेबल आता है। टेबल थोड़ा कैलकुलेटिव होता है ज़्यादा। तो जब आपके पास 10 नंबर का DI आएगा तो आप क्या करेंगे कि उसमें से कम 7 क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता हमारे पास। तो हम 10 में से 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो 15 मार्क्स ऊपर थे और 7 नीचे, तो आपके पास 22 मार्क्स यहाँ से निकल आते हैं आउट ऑफ 35। फिर अगर हम वर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो क्या आता है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर? वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमारा टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन या परसेंटेज, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं मानूँ कि 10 वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपने 4 भी अगर उसमें से अटैम्प्ट कर लिए, या DI और वर्ड प्रॉब्लम में से आपने दोनों में मिला के सही से अटैम्प्ट कर लिया, तो आपके 25 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है, 25 मार्क्स आपके 35 में से आएंगे, जैसे कि आपके ओवरऑल कट ऑफ गेन करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, इस तरह से हमारी स्ट्रेटजी रहेगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में। अब हम नेक्स्ट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ जाते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पैटर्न है वो हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे कि पिछली बार ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल और स्पॉटिंग एरर इसी में से आया था, तो इस तरह से मैंने इसको 10 मार्क्स दिए। बाकी क्लोज टेस्ट और स्पॉटिंग एरर में से आया था, पैराजम्बल इतना नहीं था और डबल फिल्टर्स भी नहीं हुए थे। इस तरह से मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और स्पॉटिंग एरर्स को 10 मार्क्स करके 3 सेक्शन में डिवाइड किया। तो अब इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे हम उसका कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं? तो कट ऑफ बेसिकली इसका 8 के आसपास जाता है, 8, 8.5, 7.5 इस तरह से कुछ जाएगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम क्लोज टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे। अगर हम क्लोज टेस्ट की तरफ अटैम्प्ट करते हैं तो मैं मानती हूँ कि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है और आपने तैयारी की है तो आप 10 में से 8 तो सही कर ही सकते हैं। ठीक है, तो 10 में से आपने 8 मार्क्स यहाँ ले लिए तो आपकी कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमको ओवरऑल कट ऑफ चाहिए। तो ओवरऑल कट ऑफ के लिए हम जाएंगे स्पॉटिंग एरर्स पे। स्पॉटिंग एरर्स अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि 5 से 7 आप ले सकते हैं 10 में से आराम से, अगर आपने की है। थोड़ा सा क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी पे भी डिपेंड करता है, सारे क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट हो पाते क्योंकि कई बहुत ही कंफ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट होते हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो आप 5 से 7 तो इसमें ले सकते हैं। तो अगर आपने 8 और 5 या 7 इसमें लिए तो लगभग 15 आप ऑलमोस्ट मार्क्स जो है क्लोज टेस्ट और स्पॉटिंग एरर्स में से बना सकते हैं। फिर मैं बोलूँगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको एंटोनिम, स्टोनिम और वोकैब आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए स्टार्टिंग में जब आप इंग्लिश का देंगे सेक्शन तो स्टार्टिंग में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना करें, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा, वो आपका सारा टाइम ले जाएगा जो आपने इस सेक्शन को पर्टिकुलर दिया है। तो आप पहले क्लोज टेस्ट करें, स्पॉटिंग एरर्स करें, उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 से 3 अगर कर लेते हैं एंटोनिम स्टोनिम की वजह से, अगर 2 से 3 तो भी हमारी ओवरऑल कट ऑफ और सेक्शनल कट ऑफ तो पहले ही क्लियर होगी, तो हो जाएगा सेक्शन ही वाला क्लियर। तो आप इस तरह से इसमें 18 नंबर अगर आपने ले लिए आप ले लेंगे। ठीक है, तो 30 आउट ऑफ 18 आपने मार्क्स यहाँ से बना लिए। फिर अब आते हैं हम रीजनिंग की तरफ, जो थर्ड सेक्शन है, जो फाइनल सेक्शन है हमारे IBPS PO प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, दैट इज़ रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो इसमें जो हम करेंगे, पहले हम इनइक्वालिटीज़ भी इतना टफ नहीं होता तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। पहले हम 5 नंबर का वो अटैम्प्ट करेंगे। फिर उसके बाद सिलोजिज्म जो आता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ आती हैं, हम उन्हें करेंगे। कई बार सिलोजिज्म जो होता है हमारा वो उल्टा आता है, थोड़ा सा घुमा देते क्वेश्चन को और हम काफ़ी डर जाते हैं, बिकॉज टाइम प्रेशर होता है, ऊपर से फिर कॉम्प्लेक्सिटी जो बहुत होती है, डिफ़िकल्ट होता है रीजनिंग वाला जो पार्ट होता है IBPS PO एग्ज़ाम का। तो आपको डरना नहीं है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड उसी तरह से वर्क करता है, तो आपको हेल्प मिलेगी। बस मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। तो इनइक्वालिटीज़ करिए, फिर सिलोजिज्म करिएगा, फिर उसके बाद आप मिससेलेनियस पे आ जाना। मिससेलेनियस में जो बोलोगे कि आप कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं बताती हूँ कि ब्लड रिलेशनशिप हुआ, या फिर डायरेक्शन सेंस हुआ, या रैंकिंग ऑर्डरिंग होगी, जैसे कि सभी नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं या सभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह के जो सिटिंग वो
क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन सेंस के, आप नॉर्थ के वहाँ से राइट लिया, फिर आपने लेफ़्ट लिया, तो ये तो डायरेक्शन सेंस आ गए। रैंकिंग ऑर्डरिंग इज़ लाइक ऐसे ही वो लोग बैठे हुए हैं और आपको बताना है कि उनका ऑर्डर क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो ऐसे ही आपकी कुछ रीजनिंग के लॉजिकल IQ टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं मिसलेनियस में, तो आप वो कर सकते हैं। वो इतने टफ नहीं होते इजीली कंपेयर टू सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, वो ठीक होते, तो आप पहले उन्हें अटैम्प्ट कीजिए। तो इस तरह से आपने 15 मार्क्स यहाँ से सेव कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। आपका 15 मार्क्स आपने यहाँ से लिया, तो रीजनिंग की सेक्शन कट ऑफ तो आपकी क्लियर हो ही गई। अब जो आपको आगे ले जाएगा औरों से इस एग्ज़ाम में, जिससे कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे और उसके बाद भी आपको प्रॉफिट देगा, जो सबसे आगे रखेगा वो होगा आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का सेक्शन। ये जो मैं मानती हूँ कि इस एग्ज़ाम का सबसे टफ जो पार्ट होता है वो यही होता है, ठीक है। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट कुछ डिफाइंड नहीं होता कि इसी तरह की पजल आएगी या ऐसे, बस ये होता है कि आपका लॉजिक, अगर आपका लॉजिक बैठ गया और आपने वो बना दी तो आपके 10 नंबर आपके, और अगर नहीं हो पाया तो आपकी गलतियां होने के चांसेस भी होते हैं। बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हैबिचुअल हो जाएगा, आपको खुद से लगने लगेगा कि हाँ इस तरह से ये पजल बैठ रही है, आपको ऐसे बनानी है। तो आप ये पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ज़रूर करें अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की तो मैं मानती हूँ इसमें दोनों में मिला के 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी 10-10 के आते हैं, दोनों में 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मिला के, तो आप वो करिए। इस तरह से आप 35 में से 25 मार्क्स तो आप ले ही जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैथ्स में मैं बताऊंगी कि हमारा टारगेट क्या है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आ रहे थे, 30 मार्क्स थे, हमारा जो टारगेट है वो 15 तो मिनिमम हमको सिक्योर करना ही है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 35 मार्क्स का आता है, तो हमने 25 मार्क्स हमको करना ही है, ठीक है। प्लस हो वेरी गुड, आपकी और अच्छी रैंकिंग होगी और अच्छा आपका क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। और रीजनिंग में मैं कहूँगी 20 से 25 आप करें, ठीक है। आप पजल्स अच्छे से करें तो आपको इजीली बहुत ग्रेस मिल जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे, हाइक मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़। एंड आपकी कोई भी सजेशंस हो, सो आई वार्मली वेलकम यू ऑल सजेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग वेनाक।